सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, आपको पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। अगला आपका जो विषय है, प्रकरण है, वो है आपका कौन सा? सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम होता क्या है और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यदि आशा करता हूं कि आपने यदि संज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो सर्वनाम भी आपके भली भांति समझ में आ जाएगा। तो देखिए, और सर्वनाम से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी 10वीं भी क्लास है, 12वीं भी है और यूपीएसआई और आपके पटवारी के एग्जाम है, जो भी आल एग्जाम है कंपटीशन के, तो सर्वनाम से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सर्वनाम, सर्वप्रथम तो सर्वनाम होता क्या है? आपसे पूछ सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है साहब? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ आपको माना जाता है सबका नाम। यह आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब सर्वनाम आपको पता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है तो किसी व्यक्ति ने कहा कि पंखा चल रहा है, इसे बंद कर दो, तो पंखा क्या है? एक संज्ञा है और पंखा की जगह जो उसने इसे शब्द का प्रयोग किया है वही क्या है? सर्वनाम है। और जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि रोहित एक होशियार बच्चा है क्योंकि वह कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करता है, तो वह यहाँ पर रोहित की जगह वह आया है, यानी संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं परिभाषा बताऊं आपको, साधारण सी इसकी परिभाषा है, जैसे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि मैंने लिखा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। अब यहां पर देखिए कि सीता एक अच्छी लड़की है। अब यहां पर जो वह शब्द का प्रयोग किया है तो वही क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि सीता के स्थान पर कौन सा शब्द आया है? वह आया है। तो वह यहाँ पर सीता के लिए आया है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे और भी उदाहरण लीजिए कि गाय एक दुधारू पशु है, वह चारा खाती है। तो यहां पर गाय क्या है? एक संज्ञा है, और गाय के स्थान पर यदि हम गाय को दोबारा यहां लिखें तो इसकी क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति। तो इस संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें जिन शब्दों की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह किसके लिए आया है? यहाँ पर गाय के लिए आया है।
यानी गाय एक दुधारू पशु है और वह चारा खाती है। तो संज्ञा यानी परिभाषा क्या हो गई, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। जैसे नंबर 1 विशेषता इसकी कि सर्वनाम का प्रयोग अर्थ ग्रहण की, सुगमता के लिए किया जाता है। नंबर 2 सर्वनामों का प्रयोग पुनरावृत्ति, दोष से बचने के लिए किया जाता है। और नंबर 3 सर्वनाम में छह कारकों का प्रयोग किया जाता है। और विशेषली ये नोट डालकर कि सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें केवल 6 कारक का प्रयोग किया जाता है और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सर्वनाम में सर्वनाम अर्थ ग्रहण की सुगमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए किया जाता है, सर्वनाम में 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सर्वनाम एक कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, जिसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन होंगे, लेकिन लिंग और काल के आधार पर केवल परिवर्तन हो सकते हैं, पुरुष और वचन संबंधी परिवर्तन इसमें नहीं होते। विकारी शब्द है। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं सर्वनाम। तो संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम की विशेषता क्या है कि अर्थ ग्रहण की सुगमता, यानी कि हमें बार बार किसी संज्ञा को, किसी के नाम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उससे हमें साधारण से सर्वनामों का प्रयोग करके उसके अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थ उसका सरलता से समझ में आ सकता है। पुनरावृत्ति दोष, यानी किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उसकी जगह सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो इस दोष से बचने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम में 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और सर्वनाम एक ऐसा शब्द है, विकारी शब्द है। चलिए बच्चों, ये इसकी क्या है, विशेषता। अब आगे देखते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं और कैसे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आपके बारे में, यानी कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। यदि आपसे बच्चा पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको उत्तर देना है कितना, 6। यदि आपसे पूछे कि सर्वनामों की कुल संख्या पूछे तो आपको उत्तर देना है कितना, 11। आपको उत्तर देना है 11। यानी सर्वनाम के जब भेद पूछे आपसे तो उसका उत्तर क्या होगा, 6। यदि आपसे पूछे सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है तो 11।
अब देखिए कि सर्वनाम 11 कैसे होते हैं और इनके कैसे भेद 6 होते हैं। जैसे सर्वनाम मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो। अब देखिए मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो। अब देखिए इन्हें गिना जाए तो कुल टोटल कितने होते हैं? ये 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे ही इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब इनके प्रकार जैसे यहां से आपको जो इनका भेद लिया जाएगा यहां तक, ये कौन से आते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद इनको पुरुषवाचक में भी गिना जाता है। और इसके बाद ये है, ये किस में आएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये आएंगे आपके संबंधवाचक। और पुरुषवाचक में भी इनको गिना जाता है। और इनको विशेषली किस नाम से जानता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद आप शब्द को पुरुषवाचक में भी गिना जाएगा और आपको किस में गिना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहां पर सर्वनाम के कुल अगर संख्या पूछे तो आपको कितना बताना है? 11। और सर्वनाम के प्रकार बताए तो आपको कितने बताने? 6। अब देखिए 1 पुरुषवाचक, 2 निजवाचक, 3 निश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 अनिश्चयवाचक और 6 आपके संबंधवाचक। चलिए इनको मैं याद देता हूं। जैसे नंबर 1 आपको लिखा मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 लिख दिया मैंने निजवाचक। निजवाचक में कौन आएगा? आप। और नंबर 3 लिख दिया मैंने निश्चयवाचक। इसमें आएगा यह और वह। चौथा आएगा आपका अनिश्चयवाचक। इसमें आएगा कुछ और कोई। और 5 में आपका आएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपके आते हैं क्या और कौन। और नंबर 6 आता है आपका कौन सा? संबंधवाचक। संबंधवाचक में आएंगे आपके जो और सो। तो ऐसे ही इनको लिखा जाता है। तो आपसे पूछे कि सर्वनामों की कुल संख्या पूछे तो आपको कितने बतानी है? 11। ये पूरे ही क्या होते हैं? 11 होते हैं। यदि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको 6 बताने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब पुरुषवाचक में सर्वनाम में ये सभी आते हैं वह तक।
इन्हें पुरुषवाचक में भी गिना जाएगा। निजवाचक में आप भी आता है, निश्चयवाचक में यह और वह आवे, अनिश्चयवाचक में आएगा आपका कुछ और कोई, और प्रश्नवाचक में आएगा आपका क्या और कौन, और संबंध में वाचक में आएंगे आपके जो और सो। ऐसे बच्चों इन सभी को बांट दिया जाता है, विभाजित। चलिए आगे, चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, एक एक का वर्णन करते हैं इन सभी का कि कौन सा सर्वनाम कैसे प्रयुक्त होता है। चलिए चलिए बच्चों, अब एक एक का हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। देखिए, सर्वप्रथम होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की जैसे परिभाषा मैं लिखूं कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले चलिए बच्चों, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले अथवा अन्य के लिए किया जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए साहब, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 है आपका उत्तम पुरुष, और नंबर 2 आपका मध्यम पुरुष, और नंबर 3 आपका अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में जब वक्ता के द्वारा, यानी वक्ता जब बोलता है तो स्वयं अपने लिए प्रयोग करेगा, तब तो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। जैसे मैंने लिख दिया मैं, हम, मेरा, मुझे आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष यानी श्रोता के लिए जब प्रयुक्त किया जाएगा, सुनने वाले के लिए, जैसे तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष में यानी इसमें वक्ता और श्रोता के बारे में वार्तालाप तो होगी, लेकिन किसी अन्य वस्तु के बारे में किया जाएगा। जैसे वे, यह, वह, उन्हें आदि तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत किए जाएंगे। तो ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष वक्ता जिसमें बोलेगा वह स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, जैसे मैं है, हम है, मेरा है, मुझे है। मध्यम पुरुष है श्रोता, जिसमें श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होगा तुम है, आप है आदि। अन्य पुरुष होगा वे, यह, वह, उन्हें। यानी अन्य पुरुष में यह है कि किसी वक्ता और श्रोता के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे, वो अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, उसके विषय में बात की जाएंगी।
अब देखिए मैं उदाहरण देता हूं, जैसे परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी। अब इसमें कोई वक्ता कह रहा है किसी श्रोता से कि परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें, यानी परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर जो तुम्हें है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर सुनने वाले के जो प्रयोग किया जाएगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा था? मध्यम पुरुष। अब जैसे मैंने लिख दिया कि मैं विद्यालय जाता हूं, तो यहाँ पर जो वक्ता है वह स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है मैं को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। अब तीसरा जो मैंने उदाहरण लिखा वो है आपका, जैसे तुम यहां से चले जाओ, उन्हें मैंने कह दिया। अब यहाँ पर ना ही वक्ता के लिए कोई प्रयुक्त हुआ है और ना ही श्रोता के लिए, केवल यहाँ पर उन्हें शब्द है वो कोई तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, या तीसरे व्यक्ति या वस्तु के विषय के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो तुम यहाँ से चले जाओ, उन्हें मैंने कह दिया है। तो तीसरे व्यक्ति या वस्तु के विषय के बारे में बात हो जाती है। तो आगे देखिए, ये होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अगला जो सर्वनाम है आपका वो है निजवाचक सर्वनाम। यानी निजवाचक सर्वनाम, यानी निज को आप जानते हैं, निज माने होता है निजता, अपने लिए। यानी कि जब कर्ता स्वयं के लिए निजता का बोध कराएगा, कराएगा, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए, यानी जब कर्ता स्वयं के लिए निजता का बोध कराएगा वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा, अब इसमें जो शब्द आते हैं खुद हैं, और एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। मैं अपने आप ही कार्य कर लूंगा। अब देखिए, इस वाक्य में क्या है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, यानी स्वयं कर्ता अपने बारे में कह रहा है।
कर्ता यानी कोई कार्य करता, करने वाले को ही कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ में ये कर्ता है जो वक्ता है वह स्वयं खुद निजता का बोध कर रहा है कि मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। और जैसे इसमें शब्द भी आते हैं, जैसे स्वयं है, जैसे मैंने लिखा मैं स्वयं ही जा रहा हूं, तो यहां पर कर्ता ने क्या कह दिया, मैं स्वयं ही जा रहा हूं, यानी स्वयं सेल्फ के लिए कह दिया इसमें। तो स्वयं अपने लिए ही जब निजता का बोध कराएगा तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इसमें एक गलती और होती है कि निजवाचक से सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कब कहा जाएगा। आप देखिए, जैसे नोट लिखता हूं मैं आपको, अब ये तो होता है निजवाचक, लेकिन निजवाचक में भी एक भेद, यानी निजवाचक आप सर्वनाम जो निजवाचक होता है उसे अन्य पुरुष कब मानेंगे। अब देखिए, जैसे मैं नोट लिखता हूं एक, जब आप शब्द का प्रयोग किसी महापुरुष अथवा किसी प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देने के लिए किया जाता है, तो वहां आप निजवाचक सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा नोट में कि जब आप शब्द का प्रयोग किसी महापुरुष अथवा किसी प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देने के लिए किया जाता है, तो वहां आप निजवाचक सर्वनाम ना होकर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो जैसे मैंने उदाहरण लिखा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, आपने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। यानी गांधी जी अहिंसा के क्या हैं, पुजारी हैं, आपने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। अब यहाँ पर जो आपने आया है ये गांधी जी के लिए आया है, जो किसी प्रसिद्ध महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो ये किसी प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देने के लिए आया है या किसी महापुरुष के लिए जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपने जो आप शब्द सर्वनाम निजवाचक है उसे किसमें गिना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। चलिए बच्चों, ये है इसमें। तो जब आप शब्द का प्रयोग किसी महापुरुष का किसी प्रसिद्ध पुरुष का परिचय देने के लिए किया जाता है तो वहां पर आप शब्द को निजवाचक सर्वनाम ना मानकर उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में माना जाएगा। चलिए बच्चों आगे, चलिए
तीसरा आपका प्रकार है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कोई संज्ञा होगी उसकी निश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे चलिए बच्चों, अब निश्चितता का बोध कराएंगे, यानी संज्ञा जो निश्चित होगी उसका बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप कहते हैं यह, वह और ये आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे इसकी विशेषता यह है कि ये अपनी संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं और इस सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। यह अपनी संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी जो संज्ञा वाक्य में आएगी उसी के लिए ये सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं और इस सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, मोहन मेरा भाई है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। अब यहां पर ये वह शब्द है वो मोहन के लिए आया है, यानी ये मोहन संज्ञा है और वह ये मोहन के लिए आया है, तो निश्चित हो गया कि मोहन के बारे में ये बात की जा रही है कि मोहन मेरा भाई है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। जैसे वह विनोद की पुस्तक है, तो यहां पर वह विनोद के लिए नहीं आया है, तो यहां पर वह है वो पुस्तक के लिए आया है। यानी इस निश्चयवाचक सर्वनाम की एक खास विशेषता है कि इसकी संज्ञा इसी सर्वनाम के अंतर्गत आती है, यानी कि उस वह वाक्य में मौजूद होगी। उसकी कंडीशन यही है कि यह अपनी संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं और इन सर्वनामों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। चलिए अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
यानी वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता यानी निश्चयवाचक के विपरीत होता है, ये वे सर्वनाम जो कि संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप क्या आते हैं, कुछ कोई, किसी ने, किसी ने, किसी को, खासकर ये ही सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कुछ और कोई। जैसे मैंने लिखा कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, तो यहां पर कोई पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो ये क्या है, अनिश्चितता है उसमें। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है और कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है, लेकिन उसके बारे में निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है बाहर, यानी कोई बाहर खड़ा है, तो अनिश्चितता है इसमें। जैसे मैंने लिखा किसी ने, किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है, तो इसमें किसी ने जो आया है इसमें निश्चित नहीं है कि किसी व्यक्ति ने चुराई है, यानी किसी लड़के ने चुराई है या लड़की ने चुराई है, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारे व्याकरण संबंधी आपके प्रश्न सभी सॉल्व हो रहे हैं तो हमारे हिंदी विक्रम सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बच्चों, आगे यह आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, तो इसमें अनिश्चितता का बोध होगा। आगे देखिए, चलिए आगे है आपका प्रश्नवाचक। सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक, यानी इसमें वाक्य में प्रश्न किया जाएगा, यानी प्रश्न से संबंध, जैसे हम आपने अंग्रेजी में सुना होगा WH वर्ड वाले होते हैं, व्हाट है, whom है, which है, तो वही अंग्रेजी में इनको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो प्रश्नवाचक यानी वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न के भाव का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे सर्वनाम जो प्रश्न के भाव का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएंगे आपके कौन, क्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख दिया कौन तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसमें कौन है, प्रश्न होने का बोध हो रहा है कि कौन तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है। और उसके बाद जैसे मैं दूसरा उदाहरण लिखता हूं, खाने में आप क्या लेंगे, तो इसमें खाने में आप क्या लेंगे, तो यहां भी प्रश्न हो गया। तो वाक्य में जब संज्ञा के प्रश्न के भाव होने का क्या होगा, बोध होगा, तो वही पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए बच्चों, आगे आपका अंतिम है अगला प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया आपका। अगला देखिए, अगला है आपका संबंध वाचक
सर्वनाम। यानी वे सर्वनाम जो किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ बताते हैं। यानी वे सर्वनाम जो किसी एक संज्ञा का संबंध किसी दूसरी संज्ञा के साथ बताते हैं, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत आप जाते हैं जो, सो, जिसकी, उसकी, यानी ये ही किस में आएंगे? जॉइंटेड रूप में आएंगी, युग्म में आएंगी। यानी जैसे उदाहरण के लिए लिख सकता हूं कि जो बोएगा सो काटेगा। अब इसमें यानी जो बोएगा सो आएगा, यानी कि बोने का अर्थ काटने से संबंध बता रहा है कि यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसा ही क्या करता है? फल भोगता है। यानी जो जैसा बोता है उसे वैसी ही फसल प्राप्त होती है। यानी उसमें बोने का अर्थ किससे? काटने से संबंध दर्शा दिया। तो ऐसे ही मैंने लिख दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर लाठी का संबंध किससे दर्शा दिया? भैंस से। यानी जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है जगत में या संसार में उसी की चलती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर वे सर्वनाम जो किसी एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा के साथ बताते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो और सो, जिसकी, उसकी। तो यहाँ पर क्या है? बोने का संबंध किससे दर्शाया? काटने से। और यहाँ पर लाठी का संबंध किससे दर्शाया? भैंस से। चलिए बच्चों, आज आपका सर्वनाम टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही टॉपिक के बारे में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।